नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों हमारे पास एक प्रिंटर है HP 1005 का। तो इसमें प्रॉब्लम क्या रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी कॉपी वगैरह कर रहे हैं, जीरोक्स वगैरह कर रहे हैं, तो प्रिंट भी दे रहे हैं, तो यार इसमें कोई भी प्रिंट नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। तो उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है और उससे क्या क्या पार्ट्स ख़राब होते हैं, उसकी वजह से नहीं आता, इस सब के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, कैमरामैन से बोलूँगा नज़दीक आ जाए वो, ये प्रिंटर है अपने 1005 का, देख सकते हैं। तो अगर आपके प्रिंटर में ब्लैंक पेज आ रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो ड्रम लगा रहता है, मतलब कॉर्ट्रिज लगा रहता है, उसके अंदर में रहता है एक मैग्नेटिक राड। मैग्नेटिक राड का जो स्प्रिंग होता है वो टूट जाता है। उस कंडीशन में आपका जो प्रिंटर है वो ब्लैंक, मतलब खाली प्रिंट करता है। जैसे आप प्रिंट या तो फिर जेरॉक्स वगैरह करेंगे ना, तो एकदम ब्लैंक आएगा, खाली आएगा, उसमें कोई भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, पहला कारण ये हो गया कॉर्ट्रिज का। दूसरा कारण होता है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देखिए ये अर्थिंग लगा हुआ है। अगर ये अर्थिंग अगर इस तरह से निकल गया रहता है ना, तो उस कंडीशन में भी आपका जो प्रिंटर है वो ब्लैंक प्रिंट देता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको लगा लेता हूँ यार, इसको लगा लेता हूँ। ठीक है, लग गया। ये दूसरा कारण हो गया दोस्तों। पहला हो गया आपका कॉर्ट्रिज का, दूसरा हो गया आपका ये अर्थिंग का। ठीक है, तीसरा कारण बताता हूँ। तीसरा कारण होता है ये लॉजिक कार्ड का, देख सकते हैं ये लॉजिक कार्ड है, इसका प्रॉब्लम रहता है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तब भी आपका जो प्रिंटर है रेडी रहेगा, सब चीज़ ओके रहेगा, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक जो प्रिंट है वो देगा। और चौथा कारण है आपका दोस्तों ये बोर्ड है, ये ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये ब्लैंक प्रिंट करता है, मतलब कुछ भी नहीं आता, उसमें एक डॉट भी नहीं आता ना, उसमें एक डॉट भी नहीं आता, याद रखना। तो इसमें जो है मैंने सब कुछ चेक करके देख लिया इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो ये वाली बोर्ड चेक कर लिया मैंने, कॉर्ट्रिज भी चेक कर लिया, अर्थिंग भी चेक कर लिया, सब चीज़ चेक कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बोर्ड है उसकी वजह से ये प्रिंट नहीं दे रहा है। तो इसमें कितना सच्चाई है, तो मेरे पास एक नया बोर्ड है, इसको मैं चेंज करूँगा, उसके बाद आप लोग दिखाऊँगा कि ये रियल में सही है कि गलत है। ठीक है, देख सकते हैं ये बोर्ड है मेरे पास, ये नया बोर्ड है, ये मार्केट से लेके आया हूँ। और अगर इसकी प्राइस की बात करें ना, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस है दोस्तों, लगभग 2400-2500 के आसपास से आपको 3000 तक पड़ सकता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट, GST ये सब जुड़ जाड़ के महंगा पड़ ही जाता है यार, एक्चुअल में महंगा ही आता है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये ठीक होता है कि नहीं। तो आपको इस तरह से रख लेना है, ठीक है, और इसके जो स्क्रू है उसको खोलना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये जो केबल वगैरह है ना, इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। कैमरामैन से बोलूँगा कि ये इस साइड में आके दिखाए ताकि अच्छे से समझ में आ सके। देखिए ये जो केबल वगैरह है ना, अच्छे से दिखाई दे रहा है कि लाइट जलाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लाइट जला लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको जो है आपको आराम से निकालना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, अब इतने होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए स्क्रू दिखाई देगा एक, और यहाँ पे लग रहा है तो निकाल दिया, और ये दो। फिलहाल हम साइड का, मतलब पीछे साइड का 2 स्क्रू निकाल लेंगे। अब देखिए ये वाली जो केबल है इसको भी हम निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको जो है ये निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्क्रू दिया हुआ है 1 2 3 और ये 4, ये 4 हो गया। ठीक है ना, ये चारों को हम खोल लेंगे। अगर आप बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं तो अच्छी बात है यार, आपका पैसा बच जाएगा। अगर आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको बोर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जो है मैं इस तरह से पीछे ले जाता हूँ, और इसका जो अर्थिंग है ना, अर्थिंग को हम निकालेंगे बाहर। ये इतना हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर लॉक लगा रहता है ना, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ लॉक लगा रहता है, तो इसको आपको इस तरह से दबाना है, मतलब ये जो इस तरह से फिट रहेगा, तो इसको आप इधर खिसकाएंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको धीरे धीरे इसको निकालना है। ये देखिए ये निकल गया, बोर्ड पूरे निकल गया। अब हम लगाएंगे दूसरा वाली बोर्ड।
हाँ, यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि ये जो मॉडल है, नया प्रिंटर का मॉडल है, इसमें 2 मॉडल्स होते हैं ना, एक पुराना होता है और एक नया मॉडल होता है। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर कोड दिया हुआ कहीं ना कहीं पे देखना, ये RK27320 ये इसका मॉडल नंबर रहता है। तो चलिए लगा लेते हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि ये जो है ना, ये वाली जो पट्टी है ये पुराने मॉडल में ये बड़ा रहता है, ठीक है ना। ये वाली जो पट्टी है ये बड़ा रहता है, इसका खांचा बड़ा रहेगा, तो इसमें नहीं लगेगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो प्रिंटर है उसका जो बोर्ड है वो सही हो। कहने का मतलब ये हो गया कि सेम टू सेम हो। ज़्यादा हो तो आप इसको निकाल लेना और सर्विस सेंटर में जाके बोलना कि भैया अपने को ये वाली बोर्ड चाहिए। इसको थोड़ा सा खोल लूँ यार। तो इसको जैसे अपन निकाले थे ना, सेम वैसे इसको ही लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक गलत काम ये कर रहा हूँ यार कि इसका जो लॉक है ना उसको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाली जो लॉक है उसको तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो सिंपल ये निकल जाएगा इस तरह से। इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं तो ये टूट जा सकता है ना, तो अपने को आराम से निकालना है इसको। ये निकल गया। अब इसको जैसे अपन निकाले हैं ना, सेम वही टाइप से इसमें वापस लगा देंगे। इसमें खांचा दिया हुआ देख सकते हैं, इसमें लगेगा ये। ये लग गया, ठीक है। और जो स्प्रिंग ये देख रहे हैं ना, इसमें जो है इस तरह से ये घूम फिर के इसमें ये आ जाएगा। अब लगाते हैं इसको। आराम से लगाना है, जल्दबाजी नहीं करना है यार। क्या कोई पार्ट्स टूट गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से जो है ये लग जाएगा। और इसमें आप देख लेना खांचे को अच्छे से, ये इस तरह से, ठीक है। इसको जैसे आप दबाएंगे ना तो उसमें ये लग जाएगा, फिट हो जाएगा। तो अपना जो काम बच गया दोस्तों अब स्क्रू और वायरिंग का, ठीक है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इस तरह से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। पूरा वायरिंग करेंगे जल्दी जल्दी ताकि हमारा जो काम है वो जल्दी से हो सके। तो पीछे का जो स्क्रू है इसको भी मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर। ये हो गया। अब ये जो केबल्स निकाले थे अपन ना, इसको जो है इस तरह से हम वापस लगा देंगे। इसमें ये इस तरह से जाएगा, उसके बाद इसमें आएगा और उसके बाद इसमें फिर वापस चढ़ के ये अपने वायरिंग एरिया में पहुंच जाएगा। अब ये जो है इसका जो मेन पावर वाला है जो फ्यूज़र में लगा रहता है उसको लगा देंगे। और इसका जो अर्थिंग है इसको हम फिर वापस से इसमें कनेक्ट करके इसके जो अर्थिंग जो बताया था ना अभी, वही वाली अर्थिंग जो है इसमें वापस आ जाएगा। ये लग गया अर्थिंग भी। अब इसका जो केबल है इसको लगा लेते हैं, वायर। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान ये देना है कि जो जिसमें लगेगा ना उसी में लगेगा, दूसरे में नहीं लगेगा। तो जैसे ये चौड़ा है तो ये चौड़े में लगेगा, ये इस तरह से। और इसको आप देख लेना है ना, इसमें कितना पिन है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, तो उसी में लगेगा। और इसकी चौड़ाई को देखेंगे आप तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि ये लगेगा किसमें, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कलाकारी वाले इसमें तो रोल ही नहीं है, समझ लो ये। और इसका जो पट्टी है ये गया आपके लॉजिक बोर्ड में, ये इस तरह से लग जाएगा। और ये जो है ये भी आपका ये लग जाएगा। इस तरह से हो गया दोस्तों। अब अपने को क्या करना है, इधर जो है ना ये इसको आपको लगाना है, ठीक है। तो ये दबाएंगे, लग जाएगा। एक्चुअल में क्या है, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा खींच दिया था ना, तो इसके वजह से ये फैल गया है। तो ये लाइन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखिए, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जितने वायरिंग था मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। और यार केबल थोड़ा हटाना है यार, ये अब ये देखना है कि ये प्रिंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। और ये तो लगभग चालू हो गया। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये रेडी हो गया है। जैसे नज़दीक से दिखा दूँ, देखिए। अब इसको मैं टेस्ट प्रिंट लेके देखता हूँ। अब देखना ये है कि इसमें प्रिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये प्रिंटर जो है प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। खैर ये जो दिख रहा है ना, ये आपका कॉर्टेज का है। इसमें क्या है, टोनर कम हो गया, पाउडर कम हो गया है, इसकी वजह से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ब्लैंक पेज देते हैं, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बता दिया। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो यार कमेंट छोड़ देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से नई चीज़ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो को बस यही एंड करते हैं। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जैसे कंप्यूटर रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग या तो सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल संबंधित अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ से यार आपको एक से बढ़कर एक वीडियो जानकारी ज़रूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।